अगर आपका थोड़ा-सा भी टैरो में इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेज़िंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। एंड येस, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इस वेबिनार को जॉइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ट्स एंड एग्जिस्टेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से, और कुछ के लिए भी हो सकता है सितंबर स्टार्टिंग में, आप बहुत कॉन्फिडेंट अपने रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हो सकता है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, वो आप करते हुए दिख रहे हैं, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं फिर से देखिए, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फिर मैं कहूँगी बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेथ आपको यूनिवर्स पे भी रहता हुआ दिख रहा है, अपने रिलेशनशिप पे रहता हुआ दिख रहा है, खुद पे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड सितंबर में कहीं आपकी एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप थोड़े से डाउटफुल होते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है जो आप कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है, आप राइट एक्शंस ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। तो इस तरीके की एक एनर्जीज़ आपकी रह सकती हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज, तो मैं नहीं कहूँगी, बट स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप आगे बढ़ें या फिर आप पीछे बढ़ जाएं, आप आखिर करें क्या। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर भी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि एक पॉज ले लेना चाहिए या फिर कुछ चीज़ों को आप एंड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड डेथ के कार्ड्स दोनों ही कहीं किसी लेवल पे चीज़ों के एंड करने की बात करते हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के लिए कोई बात है, कोई मसला है आप दोनों के बीच में, उसको एंड करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ एक्वेरियस को ऐसा लगे कि भाई रिलेशनशिप आगे लेकर भी जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको किसी लेवल पे एंड करना चाह रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। इन द प्रोसेस आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो तो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी स्टक भी आप महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले टॉवर का कार्ड है और ये कार्ड बहुत क्लियरली कहता है आपके पार्टनर की बहुत उथल पुथल वाली एनर्जीज़ हैं। वैसे ऐसे उथल पुथल मतलब एक रेस्टलेसनेस है, एक एंग्जाइटी है, हो सकता है किसी न किसी चीज़ को लेकर उनका वेंट आउट हो रहा है। और ये अगेन किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा महसूस कर रहे थे तो कहीं बिना बात के गुस्सा हो सकते हैं। और कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक सफोकेशन हो रही है और सडनली उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। राइपनेस का कार्ड कहता है किसी चीज़ को वो लेट गो भी करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है बस अब इससे ज़्यादा और इस चीज़ में कुछ मिलेगा नहीं या होगा नहीं, और उसको भी कहीं लेट गो करना चाह रहे हैं। एंड कहीं एक, फिर से मैं कहूँगी कि एग्रेसिव सी उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड। आई होप आप टॉवर के कार्ड को देखकर समझ पा रहे हैं। सडन एक किसी चीज़ को लेकर आउटबर्स्ट हो रहा है, वो इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है।
एंड कहीं मिड सितंबर में उनको इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि भाई जो भी उन्होंने किया या जो भी उनकी एनर्जीज रहीं वो ठीक नहीं थी, और काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि बस आप उनकी लाइफ में रह जाएं, ये रिलेशनशिप बच जाए और कहीं एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आ जाए। और फिर से मैं कहूँगी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड्स भी कहीं इसी एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं और लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं। हो सकता है आपके लिए ओवर एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, या फिर कोई बात है जिसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस की सितंबर मंथ में क्या रहेगा। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं आइसोलेशन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और देखिए आप दोनों के कार्ड्स अगर मैं देखूं तो आप ज़्यादा एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और डीपर लेवल के लिए कोई चीज़ बहुत उदास कर रही है, परेशान कर रही है, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी या तो ओवर एफर्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि बस और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होगा नहीं। एंड मिड सितंबर के लिए लवर्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एक लव, बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, एस ऑफ कप्स रिवर्स है, डेथ का कार्ड है और टॉवर का भी कार्ड है। तो देखिए कुछ इश्यूज मसले तो सितंबर मंथ में रहते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस, एंड इस चीज़ को सुन के आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पॉज करके अपने आप से पूछना है कि क्या आप बेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड ख़ासकर अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। एंड सितंबर के लिए मास्टर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि या तो कोई रिलीजियस फिगर हैं जिनको आप मानते हैं, उनसे आप सलाह ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या फिर आप यूनिवर्स पे जिन गॉड को मानते हैं उन पे कम्प्लीटली चीज़ों को छोड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं एक मूवमेंट आ रही है। जैसे हमने देखा कि कुछ टाइम से या मिड सितंबर में इश्यूज मसले चल रहे थे, तो वो किसी लेवल पे सॉर्ट आउट भी होते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं यही कहूँगी कि सर ऊंचा करके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। जनरल रीडिंग है तो बहुत वैसे नहीं कहूँगी कि खाली आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, बट येस आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, और इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, बहुत स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते हैं, बट येस मूवमेंट आती हुई दिख रही है, ये फॉर श्योर कह सकती हूँ। आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर यहाँ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।